हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम फाइलम कोर्डेटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम हेमिकोर्डेटा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कोर्डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बड़ा भी है। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो सबसे पहले कोर्डेटा का हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम उसकी बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे और उसके जो पिक्यूलियर फीचर्स हैं, जो 4 मेजर फीचर्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। बाद में उसके क्लासिफिकेशन की हम आउटलाइन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम समझना चाहें किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो पहले उसके लिए एक छोटी सी हम कल्पना करते हैं कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे पाइप विद इन पाइप हो, यानी एक बड़ी पाइप है और उसके अंदर एक छोटी पाइप डली हुई है। आप ये संरचना अपने दिमाग में रखिए। इसमें यह है कि आप बड़ी पाइप, जो बाहर वाली पाइप है, उसको आप पूरी बॉडी मान सकते हैं, और जो बीच उसके अंदर जो छोटी पाइप डली हुई है उसको आप एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप उसे मान सकते हैं। तो आप इस तरह का अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म की कल्पना करते हैं तो आप इसे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्राम बना करके दिखाऊं कि अगर ये एक मनुष्य है तो ये इस तरीके से ये अगर है, तो हम इसका ये मुख मानेंगे। मुख के द्वारा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और यहाँ एनस तक जाता है। तो आप इसको बड़ी पाइप मान सकते हैं बाहर से, और अंदर वाले इस हिस्से को एक छोटी पाइप मान सकते हैं। तो एक हाइपोथेटिकल डायग्राम हमने बनाया हुआ है, उसके हिसाब से हम इसको समझेंगे। तो आप ये जो डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर देखिए जरा, ये वाला। यहाँ पर ये जो बड़ी जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वो बॉडी वाल आपको दिखाई दे रही है, और अंदर जो छोटी पाइप वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पीछे की तरफ एनस है और आगे की तरफ माउथ है। इसी तरीके की एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, और इसको ज़्यादा डिटेल से समझाने के लिए ये एक डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम बताना चाहें तो इस चित्र की सहायता से हम उसे आसानी से बता सकते हैं। ये देखिए जरा, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है। इसमें मैंने प्रयास किया है कि कोऑर्डिनेट के सभी कैरेक्टर्स आ जाएं, चारों के चारों। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है होलो नर्व कोड, यानी एक खोखली जो नर्व कोड है वो यहाँ पर होती है। और यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, ये यहाँ पे पाया जाता है। हमारा ब्रेन और हमारा जो स्पाइनल कोड है वो इसकी श्रेणी में आते हैं। सेकंड जो है वो है नोटोकोड। नोटोकोड एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि कोडेट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। वो उसके जीवन काल में किसी न किसी स्टेज के अंदर जरूर पाया जाता है। तो ये नोटोकोड है। नोटोकोड जो है ये भी डोर्सली होता है। आप अगर अभी मैंने जो एक डायग्राम बनाया था, कोई भी आप मान लीजिए अगर ये मनुष्य है, ये नीचे की तरफ है, यहाँ ऊपर ये इसका हिस्सा है। इसको मैं थोड़ा सा पतला पेंट करके फिर बनाता हूँ ताकि आप इसको ज़्यादा क्लियरली समझ पाए। तो इसमें ये देखिए, ये इसका हेड है। तो ये पीठ तरीके से अगर आप करो तो ये इसका मान सकते हैं आप कौन सा पार्ट है, डोर्सल। डोर्सल। और ये पार्ट जो है वो वेंट्रल। आगे आपको काफ़ी चीज़ें समझने में ये आसानी होगी। मैं ह्यूमन बॉडी के बेसिस पे ही आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि होलो नर्व कोड और नोटोकोड दोनों जो हैं वो डोर्सल साइड के अंदर है। यहाँ पे ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का है। इसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये माउथ है। ये माउथ क्या है, ये माउथ है। और ये यहाँ पर है एनस, गुदा द्वार। तो यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है और यहाँ एनस पर खत्म होता है। तो जो फेरिंग्स होती है, जो एक तरीके से गले के आसपास का जो हिस्सा है वो फेरिंग्स है। वहां पर उसके अंदर कुछ स्लिट्स पाई जाती हैं जिनको गिल स्लिट्स कहते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से पाई जा सकती है। अगर मनुष्य में देखो तो यूस्टेकियन कैनाल्स और ये सब इसका एक तरीके से रिड्यूस्ड स्वरूप है। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स का पाया जाना भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और जो लास्ट कैरेक्टर है चौथा, वो है पोस्ट एनल पार्ट
इसको हम टेल भी कहते हैं, पुच्छ भाग पाया जाता है, यानी जो कोर्डेटा है उसमें टेल का पाया जाना भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चारों मेन कैरेक्टर हैं, यानी होलो नर्व कोड, नोटोकोड, गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल पार्ट यानी टेल, ये चारों के चारों जो कैरेक्टर्स हैं वो एक कोर्डेट में पाए जाते हैं, चाहे वो लाइफ साइकिल की कौन सी ही स्टेज के अंदर पाए जाए। अब इसी के बेसिस पर हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा दोनों को, ये जरा अंतर आपको जरूर आने चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो नोटोकोड प्रेजेंट होती है कोर्डेटा में, नॉन कोर्डेटा में एब्सेंट होती है। दूसरी बात, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल है, होलो है एंड सिंगल है। लेकिन जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल है, सॉलिड एंड डबल है। आप हायर क्लासेस के अंदर देखोगे डाइसेक्शन के अंदर तो ऑर्थ्रोपोड और ये सब जो है इनके अंदर वेंट्रल साइड के अंदर, एनिलिडा के अंदर, इनमें वेंट्रल साइड के अंदर आपको नर्व कोड्स दिखेंगे। और थर्ड जो है वो फेरिंग्स जो है वो परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। फेरिंग्स के अंदर फेरिंजियल गिल स्लिट्स की हम अभी बात कर रहे थे, इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है गिल स्लिट्स पाई जाती हैं कोर्डेट्स के अंदर, जबकि नॉन कोर्डेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड के अंदर, अगर आप मनुष्य में देखो तो ये साइड जो हमारी वेंट्रल साइड है, इस पीछे की जो साइड है वो डोर्सल साइड है। तो वेंट्रल साइड के अंदर जो है वो हार्ट पाया जाता है, जबकि नॉन कोर्डेट्स के अंदर डोर्सल साइड के अंदर पाया जाता है। अब लास्ट जो है वो पोस्ट एनल टेल, यानी एनस के बाद जो बॉडी का एक्सटेंशन है वो टेल की श्रेणी में आता है। तो पोस्ट एनल टेल जो है वो कोर्डेट्स में पाई जाती है, जबकि नॉन कोर्डेट्स के अंदर वो एब्सेंट होती है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, ये जो चार कैरेक्टर्स हैं उसको ये डायग्राम आपके याद होना काफी आवश्यक है, जो आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगा। देखिए यहाँ पर होलो नर्व कोड, नोटोकोड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल पार्ट यानी टेल के बारे में जिक्र है। ये चार मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोर्डेट्स के। अब हम कोर्डेट क्लासिफिकेशन की कुछ आउटलाइंस देखने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। कोर्डेटा क्या है? एक फाइलम है। फाइलम को हम सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, तो तीन सब फाइलम है इसके, यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा, सीफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ये तीन जो हैं वो है, और नोटोकोड के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। कोर्डेटा के तीन सब फाइलम है। देखिए पहला जो है यूरोकोर्डेटा या जो ट्यूनिकेटा है, उसमें नोटोकोड जो है वो टेल रीजन के अंदर पाई जाती है, और वो भी लार्वल स्टेज के अंदर जब होता है तभी पाया जाता है। पूरी लाइफ के अंदर नोटोकोड नहीं पाया जाता, केवल लार्वल स्टेज के अंदर पाई जाती है और टेल में पाई जाती है। सेकंड चीज देखें आप, इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी एक तरीके से जो लार्वा है उसमें कुछ एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि जैसे ही वो अडल्ट बनता है तो उसमें वो कैरेक्टर्स नहीं रहते हैं, यानी कुछ रिड्यूस्ड चेंजेस हो जाते हैं। तो ऐसे में जो टेल है वो खत्म हो जाती है। तो टेल खत्म हो जाती है तो उसके साथ ही नोटोकोड भी खत्म हो जाती है, इसलिए अडल्ट के अंदर नोटोकोड नहीं होती और उसमें टेल भी नहीं पाई जाती, ये आप ध्यान रखें। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो एसिडिया, सेल्पा एंड हर्डमानिया, ये याद रखें एग्जांपल्स, आपके नीट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो हम देखने जा रहे हैं वो है सीफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा के अंदर नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ पाई जाती है और एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड तक पाई जाती है, पूरे जीवन में पाई जाती है। और इसका जो एग्जांपल है वो ब्रेंकियोस्टोमा एंड एम्फियोक्सस है। ठीक है, इन ये दोनों क्या है, एक तरीके से कोर्डेटा के एक तरीके से प्रारंभिक मेंबर्स हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। ये ध्यान रखें, प्रोटोकोर्डेटा में कौन कौन आते हैं, यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकेटा, और सेकंड जो है वो सिफेलोकोर्डेटा, ये दोनों आते हैं। और इनको एक रेनिएटा भी बोलते हैं। एक रेनिएटा का मतलब क्या है, जो ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता, यानी एक हड्डियों का बना हुआ जो बॉक्स होता है, यानी अगर आप हमारा ये हिस्सा देखें तो इसको आप क्रेनियम कहते हैं। ये जो क्रेनियम है उनमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए उनको एक रेनिएटा की श्रेणी में रखा गया है। तो आप ये दोनों ध्यान रखें, ये भी नीट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यानी ये प्रोटोकोर्डेटा है, दूसरा एक रेनिएटा है, दे डू नॉट हैव ब्रेन बॉक्स, उनके अंदर ब्रेन बॉक्स नहीं होता है।
अच्छा, अब हम देखते हैं वर्टिब्रेटा को। वर्टिब्रेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है, ये रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कोलम, यानी जो हमारी एक तरीके से वर्टिब्रल कोलम है, रीढ़ की हड्डी वाला जो सिस्टम है, वहाँ ये उसके द्वारा रिप्लेस हो जाती है। और उसमें भी अगर आप ज़्यादा एडवांस देखोगे तो उसमें जो जिलेटिनस डिस्क पाई जाती है उसके रूप में जो है वो नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और इनको क्रेनिएटा भी बोलते हैं। हम सब क्रेनिएटा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर सुरक्षित है, इसीलिए उसको क्रेनिएटा की श्रेणी में रखा गया है। तो फिर वर्टिब्रेटा को आगे जो डिवाइड गया किया गया है, आगे देखिए जरा, एनेथोस्टोमा एंड नेथोस्टोमा के अंदर यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, ये किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है? जबड़े के बेसिस पर। यानी ये इनमें जबड़े नहीं पाए जाते, जो लेस एनिमल्स होते हैं एनेथोस्टोमा, और उसका जो एक ही क्लास उसके अंदर है वो है साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा एक ही क्लास है। और उसका जो एग्जाम्पल है वो पेट्रोमाइजोन, ये पेट्रोमाइजोन एग्जाम्पल आप याद रखें, ये साइक्लोस्टोमा का जो एग्जाम्पल है और नीट के लिए से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे जो है नेथोस्टोमा सारों में, उनमें जो प्रेजेंट होता है यानी जबड़े प्रेजेंट होते हैं, हम सब जो है वो नेथोस्टोमा के मेंबर हैं। अब नेथोस्टोमा को आगे लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स के बेसिस के ऊपर बांटा गया है, यानी चलने फिरने के लिए कौन सी स्ट्रक्चर्स उनमें पाई जाती है। एक तो है पीसीज, यानी मछलियों वाला जो ग्रुप है, उनमें फिन्स पाए जाते हैं। फिन्स यानी पख पाए जाते हैं उनके अंदर। उनके अंदर हाथ पैर या पंखों जैसी ऐसी कोई संरचना नहीं होती। दूसरे हैं टेट्रापोडा, उनमें 4 लिम्स होती हैं, भले ही वो पर के रूप में विकसित हो, भले ही वो हाथों और पैरों के रूप में विकसित हो, यानी 4 ऐसे अंग पाए जाते हैं, लिम्स पाई जाती है। तो अब पीसीज का अगर हम फर्दर डिवीजन देखें तो वो कॉन्ड्रिक्थीज एंड ओस्टिकथीज दो के अंदर। और पीसेस की जो खास बात यह है कि वो एक्वेटिक होती हैं, यानी जल में पाई जाती हैं, और गिल्स उनमें पाए जाते हैं, श्वसन के लिए गलफड़े उनमें होते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज क्या है? वो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, और ओस्टिकथीज बोनी फिशेस हैं। इनके बारे में हम एक और लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इधर टेट्रापोडा के अंदर आते हैं एम्फीबिया, उभयचर जिनको बोलते हैं, रेप्टिलिया जो रेंग करके चलते हैं, एवीज जो पक्षी हैं, और मेमल्स जो स्तनधारी हैं। मनुष्य मेमल का ही मेंबर है। इनके सब के बारे में अलग अलग क्लासेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप दूसरे लोगों को शेयर भी करें।